आर्टिकल इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और सवाल हिंदी में रखना चाहूँगा। क्रिएटिंग अ न्यू ह्यूमैनिटी थ्रू इंटेलिजेंट स्पिरिचुअलिटी पढ़ा था और बहुत अच्छी वार्तालाप हुई सभी सदस्यों के साथ। उसमें मैं पढ़ता हूँ कि कहाँ पर थोड़ी सी इंटेंसिव डिस्कशन हुई, लेकिन क्लैरिटी थोड़ी चाहिए और मार्गदर्शन चाहिए आपसे। सो द की टू द डिसोल्यूशन ऑफ subconsciousness lies in the observation of conscious. The one who observes the conscious mind is simultaneously, parallelly dissolving the subconscious. The consciousness gone, the subconscious dissolved. What remains is you, and that is understanding. सवाल ये है कि टेंडेंसीज जो हम अभी तक स्वभावतः ये सोच रहे थे, वृत्तियाँ जो सबकॉन्शियस लेवल पे हैं, तो बाय ऑब्जर्व हाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्शियस माइंड वृत्तियों का को डिसॉल्व करेंगी। और अभी तक तो यही समझते आ रहे थे कि ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्शियस माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वृत्तियाँ डिसॉल्व नहीं हो सकती हैं। और कैसे पता चलेगा कि मन के गहरे तहखानों में क्या बैठा हुआ है? जब आप कहते हैं कॉन्शियस, जब आप कहते हैं कॉन्शियस माइंड, तो उससे आशय क्या होता है? उससे आशय होता है मन का वो छोटा सा हिस्सा जो मन की ही पकड़ में आता है, माने इंद्रियों की पकड़ में आता है, जिसको आप जान गए, जो आपकी ज्ञान के क्षेत्र में आ गया, मन का उतना सा हिस्सा कहलाता है कॉन्शियस माइंड। वो माइंड नहीं कॉन्शियस है। आप मन के जिस हिस्से के बारे में कॉन्शियस हो गए उसको आप कहते हैं कॉन्शियस माइंड। और मन का वो हिस्सा जिसके बारे में आप कॉन्शियस नहीं हो सकते क्योंकि वो छुपा हुआ है, तहखाना है, उसको आप कह देते हैं कभी सब कॉन्शियस, फिर और नीचे का है तो अनकॉन्शियस माइंड, है ना। जाहिर है मन में जो कुछ भी ऊपर ऊपर आ रहा है, जो अब प्रकट हो जा रहा है, उपलब्ध हो जा रहा है कि इंद्रियां उसको देख पाएं, उसके बारे में कॉन्शियस हो पाएं, वो आ तो नीचे से ही रहा है ना। ऊपर भी जो आ रहा है वो आ तो नीचे से ही रहा है ना। और नीचे जो छुपा हुआ है उसको जानने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि इंद्रियां जहां तक पहुंच सकती थी वो तो पहुंच गई, उतना क्षेत्र तो हो ही गया कॉन्शियस माइंड का। सब कॉन्शियस नीचे है, इसका मतलब है कि वहां तक अब इंद्रियों की और स्मृति की पहुंच अब नहीं है। वो अंधेरा तहखाना है जहां आंखें अब कुछ नहीं देख पाती। ठीक, तो वहां का तो तभी जाना जाएगा ना जब वहां का माल, वहां से उठने वाले पदार्थ उठ करके थोड़े प्रकाश में आएंगे जहां आंखें उन्हें देख पाएं। तो भीतर ही भीतर क्या चल रहा है, भीतर ही भीतर वृत्तियों की क्या दशा है, वो तो विचारों और कर्मों को ही देखकर पता चलता है। इसीलिए अपने ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। आप जितना अपने विचारों पर, अपने संकल्पों पर, अपनी भावनाओं पर नजर रखेंगे, उतना आप समझते जाएंगे कि भीतर कौन सी ग्रंथियां बैठी हुई हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपने परोक्ष तरीके से रोशनी डाल दी उन चीजों पर जो अंधेरे में बैठी हुई थी। कोई विधि लगा करके आपने
ऐसी जगह पर रोशनी डाल दी जहां पर रोशनी सीधी नहीं पहुंच सकती थी। सीधे सीधे हम अनकॉन्शियस को नहीं देख पा रहे थे, तो हमने अनकॉन्शियस को युक्ति लगाकर देख लिया, हमने उसको कॉन्शियस माइंड के माध्यम से देख लिया। बात समझ रहे हैं? और जिस पर आपने रोशनी डाल दी वो अब अंधेरा नहीं रहा ना। जिसको आपने देख लिया वो मिट जाएगा। मिट इसलिए जाएगा क्योंकि दिख गया। दिख गया माने उस पर प्रकाश पड़ गया, तभी तो दिख गया। अंधेरे पर प्रकाश पड़ गया तो अब अंधेरा कहां बचा? अंधेरे का दिख जाना माने अंधेरे का मिट जाना। जिसको आप जान गए उसका मिटना शुरू हो गया। यूं ही नहीं होता है कि हम किसी बात को सुनकर चौंक जाते हैं। यूं ही नहीं होता है कि हमको सपने आते हैं। पिछली शताब्दी का बहुत सारा मनोविज्ञान, साइको एनालिसिस यही तो था कि व्यक्ति के चाल चलन को, उसके कर्मों को, विचारों को, भावनाओं को और उसके सपनों को देख करके उसके मन को पढ़ डालो, क्योंकि यही उपलब्ध है मन को जानने के लिए। इनके अलावा नहीं जाना जा सकता। देखिए कि चल कैसे रहे हैं, देखिए कि दिन भर की छोटी छोटी घटनाओं से अपना नाता क्या है। देखिए कि फोन कहां रखकर सोते हैं। देखिए कि महत्वपूर्ण सामग्री जो है घर की उसको किसके हवाले करते हैं। देखिए कि कौन सी बातों पर अचानक उत्तेजित हो जाते हैं। देखिए कि किन शब्दों के आगे बिल्कुल सहम जाते हैं। ये सब बातें यूं ही अनायास नहीं होती हैं। इनका हमारे व्यक्तित्व के केंद्र से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जिसने इन बातों को देखना पकड़ना शुरू कर दिया वो अपने व्यक्तित्व के अंदर गहरे बैठे हुए कचरे की सफाई शुरू कर देता है। और कोई तरीका है नहीं, यही इनडायरेक्ट तरीका लगाना पड़ता है। विचारों को देखो, वृत्तियों को जान जाओ। वृत्तियों को जान गए, वृत्तियों को मिटा दिया। फिर आपने कहा कि हमने तो सुना था कि वृत्तियों को कभी मिटाया नहीं जा सकता। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि वृत्तियों को मिटाया नहीं जा सकता। हमने कहा जब तक शरीर है तब तक जो मूल अहम वृत्ति है वो न्यूनतम रूप से मौजूद रहती है। सिर्फ जो मूल अहंता है वो न्यूनतम रूप से मौजूद रहती है। इसका आशय ये नहीं है कि जो शाखाएं और प्रशाखाएं हैं वृत्तियों की उनको भी नहीं काटा जा सकता, उनको सबको काटा जा सकता है। बस जड़ अंत में जरा सी बची रहेगी, जैसे बीज बचा रहे। जब तक देह बची हुई है उतना तो स्वीकार करना पड़ता है। तो अध्यात्म की ये बड़ी कारगर और बड़ी आवश्यक विधि है कि साधक लगातार अपने ऊपर नजर रखे। हम यूं ही कोई कपड़ा नहीं चुनते हैं, हमें यूं ही कोई फिल्म पसंद नहीं आती है, हम यूं ही किसी तकिया कलाम का उपयोग नहीं करते हैं। खाने में भी कुछ चीजें हमें यूं ही नहीं पसंद आती। इन सब बातों को ऐसे ना कह दीजिए कि उसका तो स्वभाव ही ऐसा है या उसकी पसंद कुछ इस तरीके की है। अहंकार को अहंकार के क्रियाकलापों द्वारा ही जाना जा सकता है।
व्यक्ति के केंद्र में जो सत्ता बैठी हुई है उसे उस सत्ता की अभिव्यक्तियों के द्वारा ही जाना जा सकता है। और यही सब अभिव्यक्तियां होती हैं कि डेमोक्रेट्स की तरफ चले या रिपब्लिकन्स की तरफ। बात क्या है, कौन सा मूल सिद्धांत है जो आपको आकर्षित कर रहा है। और ये सब बातें आपस में अंतर संबंधित होती हैं। कोई व्यक्ति वोट किधर को डाल रहा है, और कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए किस स्कूल का चयन कर रहा है, और कोई व्यक्ति नौकरी कौन सी कर रहा है, और कोई व्यक्ति किताब कौन सी पढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि इन बातों में आपसी रिश्ता है, ऊपर ऊपर से इन बातों में आपसी रिश्ता है, और अंदर अंदर इन सब बातों का एक केंद्रीय तत्व से रिश्ता है। इन सब बातों पे नजर डालिए, गहराई से अपने आप से पूछा करिए, जो मैं कर रहा हूं कहां से कर रहा हूं, कौन कर रहा है, जो कर रहा है वो चाहता क्या है। जैसे जैसे ये करने लगेंगे अपने अंदर के बहुत सारे राज उघड़ने लगेंगे, अपने उन चेहरों का पता चलेगा जो अभी तक छुपे हुए थे। आदमी सबसे ज्यादा और किससे अनभिज्ञ है, अपने आप से ही तो। अपनी तलाश होने लगेगी, अपनी पहचान होने लगेगी, यही अध्यात्म है। और जान ही गए अगर अपने आप को तो वही आत्मा है।